हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा वेदर आउटलुक के बारे में पूरा डिटेल में। इसमें हम आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ आंधी तूफान एंड टेम्परेचर के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में। इसके साथ ही जीएफएस एंड ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल का अगले 10 से लेकर अगले 15 दिनों का बारिश का एक्टिविटीज़ कहाँ पर कैसा होगा उस पर भी एनालिसिस किया जाएगा इस वीडियो में। सो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें एंड मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस और ऐसे ही वेदर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो आज 17 मार्च है और ये आज का सैटेलाइट मैप है। इसमें हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में यहाँ पर हाई क्लाउड्स को देखा जा सकता है। इसके साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके साथ वेस्ट बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में और बांग्लादेश के भी कई पार्ट्स में काफ़ी सक्रिय बादलों को देखा जा सकता है। और ये यही इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर इन सभी पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ हुआ है और पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई पार्ट्स में आज से और भी बारिश की एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसके साथ साउथ ओडिशा से सब हिमालयन वेस्ट बंगाल तक एक ट्रॉप लाइन बन गया है। इसके साथ सेंट्रल ओडिशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर लेवल में भी बन चुका है एंड इसके साथ ही बे ऑफ बंगाल के सेंट्रल पार्ट्स में एक एंटी साइक्लोन को देखा जा सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसके इफेक्ट से बे ऑफ बंगाल से लगातार मॉइस्चर फ्लो पूर्वी भारत तक लगातार जा रहा है, जिससे पिछले 24 घंटे के अंदर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ बांग्लादेश के कई पार्ट्स में गरज चमक के साथ आंधी का प्रभाव देखा गया था। एंड एक्टिविटीज़ और इंक्रीज करने वाला है पूरे मध्य प्रदेश के पूर्वी पार्ट्स में और इसके साथ ही ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी पार्ट्स में इंक्रीज करेगा। एंड अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं है पहाड़ों पर, बट 20 मार्च के बाद फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने लगेंगे, जिससे उत्तर भारत के पहाड़ों में फिर से स्नोफॉल एंड बारिश इंक्रीज करेगा 21 मार्च के बाद से, यानी कि 21 मार्च से। इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे। तो अभी नॉर्थ वेस्टर आंधी तूफान कहाँ पर होगा इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज ओडिशा, वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके साथ आज से लेकर पूरे 20 मार्च तक पूरे ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इन सभी एरियाज के किसान भाइयों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 19 मार्च को आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कई पार्ट्स में भारी बारिश होने की संभावना है, ऐसा मॉडल का फोरकास्ट लगातार आ रहा है। इसके साथ ही सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के भी कई पार्ट्स में आज से लेकर 19 मार्च तक हल्की बारिश हो सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि अगले 5 दिनों के अंदर पूरा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के भी कुछ पार्ट्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी पार्ट्स के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी पार्ट्स में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान चलने की संभावना लगातार दिखाई दे रही है। तो इसके साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, केरला और एडजॉइनिंग पार्ट्स के कुछ पार्ट्स में आज से लेकर 20 मार्च तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की बारिश हो सकता है। इसके साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश के भी कई पार्ट्स में आज से लेकर 22 मार्च तक गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। बट 22 मार्च के बाद भी बारिश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जारी रहेगा। सो अभी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, पूर्वी विदर्भ के साथ तेलंगाना, तमिलनाडु में अभी टेम्परेचर सामान्य से 1 से लेकर 2 डिग्री तक ज़्यादा है।
तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, माहे, रायलसीमा के अधिकतर पार्ट्स में हॉट वेदर जारी रहने की संभावना है अगले 3 से 4 दिनों तक। एंड नॉर्थ वेस्टर्न एक्टिविटीज होने की वजह से पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई पार्ट्स में टेम्परेचर 2 से लेकर 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। आप स्क्रीन पे इसको देख ही सकते हैं। इसके साथ पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कई पार्ट्स में टेम्परेचर में तेजी से बढ़ोतरी होगी अगले 5 दिनों के अंदर। 2 से लेकर 4 डिग्री तक टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट कर सकता है पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकतर पार्ट्स में। तो यहाँ हमने अगले 5 दिनों का मौसम के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब ECMWF एंड GFS के अगले 10 से लेकर अगले 15 डेज का बारिश का आउटलुक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF मॉडल का रेनफॉल का मैप है। इसमें हम आज से लेकर पूरे 27 मार्च तक का बारिश का एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये अगले 12 घंटे के अंदर का रेनफॉल का मैप है। इसमें हम देखेंगे तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ उत्तरी ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है मॉडल की तरफ से। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में यहाँ पे स्नोफॉल के साथ हल्की बारिश हो सकता है। इसको छोड़कर भारत के बाकी के पार्ट्स में मौसम साफ ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगले 24 घंटे के अंदर भी सेम ही कंडीशन है। उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश के और नागालैंड के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना है। इसके साथ उत्तरी ओडिशा और वेस्ट बंगाल के साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ थोड़ी सी पार्ट में हल्की बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। तो अगले 3 दिनों के अंदर देखेंगे तो ये देखिए अगले 3 दिनों के अंदर बारिश की एक्टिविटीज पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई पार्ट्स में बहुत व्यापक मात्रा में इंक्रीज कर सकता है। हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ साथ पूरा उड़ीसा के सभी पार्ट्स में और वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स के साथ झारखंड के भी कई पार्ट्स में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भारी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है और छत्तीसगढ़ के कई पार्ट्स में भी भारी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है। इसके साथ इन सभी पार्ट्स में हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि की एक्टिविटीज भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इन सभी पार्ट्स के किसान भाइयों को थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो अगले 5 दिनों के अंदर देखेंगे तो देखिए अगले 5 दिनों के अंदर पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की एक्टिविटीज में और भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो सकता है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं उत्तरी आंध्र प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे उड़ीसा के सभी पार्ट्स में और पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड के भी कई पार्ट्स में भारी बारिश की एक्टिविटीज हो सकती है इस टाइम के बीच में। और ओलावृष्टि के साथ, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ आंधी तूफान का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन सभी पार्ट्स में दिखाई देगा। इस टाइम के बीच में आंधी तूफान का एक्टिविटीज के टाइम 60 से 70 किलोमीटर तक हवा भी चल सकता है, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने बात किया था। तो इन सभी पार्ट्स के किसान भाइयों को पूरा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई पार्ट्स में गरज चमक के साथ आंधी तूफान चल सकता है इस टाइम के बीच में, यानी कि पूरे 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में। इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड एडजॉइनिंग कुछ पार्ट्स में बारिश एंड आंधी तूफान का प्रभाव भी दिखाई दे सकता है और बांग्लादेश के भी कुछ पार्ट्स में भी सेम ही कंडीशन दिखाई देगा इस टाइम के बीच में। यानी कि 20 मार्च के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से आएगा, जिससे पहाड़ों में फिर से बारिश और स्नोफॉल का प्रभाव इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगले 10 दिनों के अंदर का मैं आपको देखेंगे तो देखिए अगले 10 दिनों के अंदर बारिश की एक्टिविटीज़ में इंक्रीज करेगा, खास करके उत्तर भारत के पहाड़ों में। पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई पार्ट्स में स्नोफॉल के साथ बारिश की एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट करेगा 20 मार्च के बाद से। इसके साथ देखिए तो उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में, जैसे कि मैंने वीडियो में जानकारी दिया था कि 22 मार्च के बाद उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में बारिश और भी इंक्रीज करेगा। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 22 मार्च के बाद से पूरे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ अरुणाचल प्रदेश के सभी पार्ट्स में भारी बारिश,
आंधी तूफान के साथ हेल स्टॉर्म का एक्टिविटीज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके साथ पूर्वी भारत में भी काल वैशाखी जारी रहेगा इस टाइम के बीच में भी। इसके साथ बांग्लादेश के भी कुछ पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा और दक्षिणी भारत को देखेंगे तो देखिए तमिलनाडु के साथ केरला, कर्नाटका के कई पार्ट्स में भी यहाँ पे हल्की बारिश हो सकता है इस टाइम के बीच में। तो यहाँ पर हमने अगले 10 दिनों का पूरा बारिश का एक्टिविटीज़ कहाँ पर कितना होगा, किस किस जगह में होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए देखते हैं कि अगले 15 दिनों का GFS मॉडल के हिसाब से कहाँ पर कितनी बारिश, आंधी तूफान होने की संभावना है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये GFS का अगले 15 दिनों के अंदर का रेनफॉल का मॉडल है। इसमें हम देखेंगे आज से यानी कि पूरे 17 मार्च से लेकर पूरे 1 अप्रैल तक का बारिश का एक्टिविटीज़ कहाँ पर कैसा होगा इसके बारे में। तो हम देख ही सकते हैं कि आज यहाँ पर दक्षिणी उड़ीसा के साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में और विदर्भ के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश GFS मॉडल की तरफ से दिखाई दे रही है। और ये बारिश आज और इंक्रीज करेगा पूरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के अधिकतर पार्ट्स में, जो कि लगातार और भी इंक्रीज करेगा इन सभी पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव के साथ ट्रॉप, इसके साथ एंटी साइक्लोनिक फ्लो का इफेक्ट रहने की वजह से पूर्वी भारत के राज्यों में लगातार व्यापक मात्रा में बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेगा। आप मॉडल्स पे देख ही सकते हैं कि पूरे 17 से लेकर पूरे 21 मार्च के बीच में पूरे उड़ीसा के सभी पार्ट्स में भारी बारिश की एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ 19 और 20 तारीख के आसपास पूर्वी भारत के जो पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकतर पार्ट्स में यहाँ पे गरज चमक के साथ भारी बारिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ छत्तीसगढ़ के भी कई पार्ट्स में भारी बारिश, ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड के भी कई पार्ट्स में लगातार इस टाइम के बीच में बारिश, ओलावृष्टि, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ के साथ तूफानी एक्टिविटीज़ लगातार जारी रहेगा। और आंध्र प्रदेश के भी कई पार्ट्स में बारिश इंक्रीज कर सकता है। हम देख ही सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के भी अधिकतर पार्ट्स में 20 मार्च से खास करके 19 मार्च से बारिश, आंधी तूफान का प्रभाव लगातार इंक्रीज करेगा इस टाइम के बीच में। तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकता है। तो बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में इस टाइम के बीच में भी बारिश हो सकता है। ऐसा GFS मॉडल का फोरकास्ट है। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार एक्टिविटीज़ जारी रहेगा और 22 मार्च के बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ और भी इंक्रीज करेगा। तो 21 मार्च के आसपास से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों में आएगा, जिससे पहाड़ों में सभी एरिया में बारिश और स्नोफॉल का प्रभाव में फिर से इंक्रीजमेंट करेगा। बट पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। तो 23 मार्च के बाद से पूर्वी भारत में काल वैशाखी का प्रभाव थोड़ा सा कम करेगा। बट 24 मार्च के बाद से फिर से बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में फिर से एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट दिखाई देगा और उत्तर पूर्वी भारत में लगातार बारिश का एक्टिविटीज़ जारी रहेगा। तो 26 मार्च के आसपास से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे फिर से पहाड़ों में 26 से लेकर 29 मार्च के बीच में फिर से बारिश, स्नोफॉल का एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेगा और उत्तर पूर्वी भारत में फिर से 29 मार्च के बाद से फिर से बारिश की एक्टिविटीज़ में और भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ फिर से 1 अप्रैल के आसपास एक और भी आने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर हमने GFS मॉडल का अगले 15 दिनों का रेनफॉल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इस टाइप का जानकारी मेरे चैनल को छोड़कर और कोई भी चैनल्स आपको नहीं देते हैं, तो इसलिए मुझे और भी सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसे ही जानकारी आपको लगातार देता रहूं। तो आज इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और कोई चेंज होगा तो अगले वीडियो पे डिस्कस किया जाएगा।